Hello everyone, welcome to Epism Tutorials. Today we will talk about the use of would and used to. Would and used to are two modal verbs in English that are used to talk about the past habits or past routines. We can say the repeated actions in the past. For example, मैं बचपन में रोज साइकिल चलाया करता था. I would ride bicycle daily in my childhood. Or I used to ride bicycle daily in my childhood. Keep on watching this video till the end as I have some homework for you. Both would and used to are used when you are describing some action that happened regularly in the past. You can use this to describe activities in your childhood or any other distant past time. Let's have a look at the examples. मेरी माँ मुझे रोज स्कूल ड्रॉप किया करती थी. My mother would drop me to school every day. Or my mother used to drop me to school every day. Second one, हम अक्सर पार्टी किया करते थे. We would or we used to party often. अपनी हॉस्टल लाइफ में वो अक्सर खाना बाहर ही खाया करते थे. They often would dine outside during their hostel life. अपने कॉलेज के दिनों में अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में एंजॉय करने के लिए मैं अक्सर लेक्चर्स बंक किया करता था. During my college days, I would bunk my lectures to enjoy with my friends in the canteen. Here notice that verbs used in above mentioned examples are action verbs. Means इनसे किसी action का किसी काम के होने का पता चलता है. Some kind of action is taking place. So in such kind of sentences जहाँ पे action हो रहा है, कोई activity हो रही है, we can use would or used to interchangeably. Would भी यूज हो सकता है, used to भी यूज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? The use of would is rather limited, as we can use it only to describe action, not the truth or state. Would का यूज थोड़ा सा कम है, used to हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. Would का यूज सिर्फ वहीं पे होगा जहां पे हमने सिर्फ एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है, पास्ट एक्टिविटी को, कोई स्टेट को, कोई ट्रुथ को. इसको हम डिस्क्राइब would से नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, I used to live in Shimla in 1990. Live in Shimla. Live. Now live is a main verb, but live कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही. शिमला में रहना ये कोई एक्टिविटी नहीं है. इट्स अ स्टेट, अवस्था. इट्स अ ट्रुथ. तो जहाँ पे ट्रुथ है या जहाँ पे स्टेट है, वहाँ पे हम सिर्फ used to का यूज करेंगे. वहाँ पे would का यूज बिल्कुल रॉन्ग होगा. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. अमिता used to have a pet dog whom she loved very much. Now to have, this is a possession. Have indicates possession. कि अमिता के पास एक पेट डॉग हुआ करता था. तो पेट डॉग का होना ये कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है. इट्स अ ट्रूथ, इट्स अ स्टेट, एक अवस्था है. तो यहाँ पे would का यूज इट विल रिजल्ट इन ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो अमिता वुड हैव अ पेट डॉग बिल्कुल रॉन्ग है. अमिता यूज्ड टू हैव अ पेट डॉग. तो हैव क्या है? हैव एक ट्रुथ है, एक स्टेट है, कोई एक्टिविटी नहीं है. सो इट्स वेरी सिंपल. The thumb rule is that both used to and would, these both are used to describe the regular activities in the past. जो past में बार बार होता था उसको describe करने के लिए हम दोनों का use करते हैं. Whereas used to can be used in every situation. हर situation में used to का use तो हो ही सकता है, कोई error नहीं होगी. Would is used for past habit or repeated activity. Would सिर्फ activity के लिए use होगा, not at all for truth or state in the past. जहाँ पे truth है, जहाँ पे कोई स्टेट है, वहां पे वुड का यूज नहीं होगा, सिर्फ एक्टिविटी के साथ ही वुड का यूज होगा. यूज्ड टू आप कहीं भी यूज कीजिए. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई टू यूज वुड इफ इट कैन बी रिप्लेस्ड विद यूज्ड टू. फिर वुड का यूज करना ही क्यों है? तो आई वुड से कि द ओवर यूज ऑफ यूज्ड टू लुक्स ऑकवर्ड व्हेन यू टॉक अबाउट मल्टीपल एक्टिविटीज इन द पास्ट. अगर एक पैराग्राफ में बात करनी है, रिपीटेड एक्टिविटीज के बारे में बात करनी है, तो बार बार यूज्ड टू का जो यूज है वो ऑकवर्ड लगता है. तो फर्स्ट सेंटेंस में यूज्ड टू यूज करें और सब्सिक्वेंट सेंटेंसेस में, मींस बाकी के सेंटेंसेस में यू कैन यूज वुड. हैव अ लुक एट दिस पैराग्राफ फॉर मोर क्लैरिटी. I hope the concept is clear to you now. As I had said, here is your homework. These are some practice sentences. Fill these with used to and would, whatever is suitable. Write your answers in the comment box and I will reply you with the correct answers. See you in my next video. Bye-bye.